रहे हैं दो रुख में आज बात शराब बंदी को लेकर। जी हां, बिहार में इंतखाबी जंग पूरे शबाब पर है। मुखालिफ इत्तेहाद, पार्टी या लीडर को जेर करने का एक मौका भी कोई जाया नहीं करना चाहता। हर वो दाव आजमाए जा रहे हैं जिससे मुखालिफ की पोजीशन कमजोर और अपनी मजबूत की जा सके। यूं तो एनडीए का अजीम इत्तेहाद से सख्त मुकाबला है ही, लेकिन नीतीश कुमार को एलजेपी के चिराग की तपिश भी परेशान कर रही है। इख्तिदार मिलने पर नीतीश कुमार के खिलाफ जांच और जेल भेजने के बयान के बाद अब शराब बंदी पर चिराग हमलावर हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार में शराब पर पूरी तरह पाबंदी आयद है और जब अप्रैल 2016 में नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की थी, तब से ही नीतीश कुमार के इस बात को लेकर बहुत तारीफें भी हुई। लेकिन माहिरीन के मुताबिक शराबबंदी के बाद से बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी बिहार में फलने फूलने लगी और अब चुनाव के ऐन मौके पर चिराग पासवान ने शराबबंदी को लेकर ही जोरदार हमला किया है। अपने ट्वीट में चिराग ने लिखा है कि शराबबंदी के नाम पर बिहारियों को तस्कर यानी स्मगलर बनाया जा रहा है। चिराग ने लिखा है कि बिहार की माताएं बहनें अपनों को तस्कर बनते नहीं देखना चाहती। बिहार के वज़ीर आला के साथ सभी वज़रा को यह पता है कि बिहारी रोजगार की कमी की वजह से शराब तस्करी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सबको मानो सांप सूंघ गया है। ये ट्वीट है चिराग पासवान का ऐन चुनाव के मौके पर, तो और इसमें हैशटैग भी दिया है असंभव नीतीश। तो शराबबंदी के इस मौजू को लेकर अब इसमें क्या अलग अलग रुख है दोनों पार्टियों का। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुहेली मेहता जो जेडीयू की तर्जुमान है और डॉक्टर अजय कुमार पांडे जो तर्जुमान है एलजेपी के। हम दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। और सबसे पहले मैं सुहेली मेहता में आपके पास आना चाहूँगा और ये जानना चाहूँगा कि एक तरफ जहाँ बिहार के इस कदम का इस्तकबाल मुल्क भर में हुआ और ख़ास तौर से ये कहा गया कि जो ख़वातीन हैं उनको इससे बड़ी राहत मिली है कि शराबबंदी की लत ने जिस तरह से घरों में एक तरह से परेशानी खड़ी कर रखी थी, उसको लेकर ख़वातीन ने भी राहत की सांसें ली हैं। लेकिन चिराग पासवान का ये स्टैंड इंतखाबात से ऐन कबल ये क्यों है? अब देखिए, चिराग पासवान जी के कहने से नहीं होगा ना। बिहार की जनता, बिहार की महिलाओं के डिमांड पर शराबबंदी किया गया था बिहार में और ये बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा, ये सफल आंदोलन रहा। आप यहाँ के घरेलू हिंसा में अंतर जब देखेंगे कि किस तरह से जो शराब पीने वाले थे पहले शराब पीकर घर में आते थे और किस तरह से मौखिक और मानसिक और शारीरिक हिंसा करते थे घर की महिलाओं पर, इसमें आपको अंतर यहाँ साफ पता चलेगा। अब आज चिराग पासवान जी की अति महत्वाकांक्षा के कारण ये उनके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन यहाँ की महिलाओं के अपने विचार हैं। और जिस तरह का आंदोलन हुआ और जिस तरह के घरेलू हिंसा में सुधार हुए, पूरे देश की महिलाओं के अंदर ये मांग है, सबकी मांग है कि बिहार की तरह शराबबंदी पूरे देश में हो। ये सब लोग जानते हैं इस चीज को, लेकिन चूंकि उनको बिहार सरकार के काम अभी अचानक से 2-4 महीने पहले से पसंद नहीं आने लगे हैं। इसके पहले उनको नीतीश कुमार जी के विजन, नीतीश कुमार जी की नीयत, बिहार सरकार के काम, सभी चीज पसंद आते थे। ये अचानक परिवर्तन है, इसलिए अब अचानक हुए परिवर्तन पर हम लोग क्या कमेंट कर सकते हैं इस पर? ये उन्हीं से पूछिए कि उनको क्यों अचानक खराब लगने लगा। ठीक है, ये पहला रिएक्शन है हमारे जेडीयू की तर्जुमान सुहेली मेहता का। और हम अभी एलजेपी के डॉक्टर अजय कुमार पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अजय, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मुझे ये कहा गया है कि एलजेपी से ही पूछें, पासवान से ही पूछें, लेकिन मैं आप चूँकि कौमी तर्जुमान है आपसे पूछ रहा हूँ कि ये अचानक कहा जा रहा है कि ये तब्दीली एलजेपी में आ गई है चुनाव के मौके पर, उससे पहले सब कुछ ठीक था। मैं चाहूंगा कि आपके यहाँ एक अच्छी डिबेट हो और जिस तरह से मैंने सुहेली बहन को सुना है, मुझे आशा है कि वो अपने टर्न का इंतजार करेंगे और मुझे अपनी बात पूरी तरह से रखने का मौका आप देंगे विशाल जी। जी जरूर। मैं सुहेली जी के सारे बातों का जवाब दे सकता हूं, लेकिन पहले आइए कुछ तथ्य आपके सामने रखता हूं। आप जिस प्रदेश में बैठे हैं जहां ये चैनल है वहां भी शराबबंदी लागू हुई थी। उसका परिणाम क्या हुआ पूरा देश जानता है। शराबबंदी प्रोहिबिशन बड़ी अच्छी बात है किताबों में। महात्मा गांधी जब से देश आजाद हुआ तब से इस आंदोलन को लेके आगे बढ़े और कई राज्यों में ऐसे प्रयोग हुए। उसका परिणाम क्या है ये भी आपको पता है। दिल्ली में भी ये प्रयोग हुआ था, हरियाणा में भी ये प्रयोग हुआ था, उसका परिणाम क्या है आपको पता है। कोरोना में देश ने देखा कि किस तरह से शराब
के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉकडाउन 2 में इजाजत दे दी, राज्यों ने खोला नहीं, अपराध बढ़े, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए और कोर्ट ने आदेश दिया और शराब बिकी। पूरी होते हुए भी जो भी व्यवस्था है टैक्स कलेक्शन की, आपको कोरोना की वो रिपोर्ट याद है कि पहले ही दिन 4000 करोड़ ये राजस्व था। आज दिल्ली का राजस्व जो है महीने का 40,000 करोड़ सिर्फ शराब से आता है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि वो सरकारी पदों को भर नहीं सकते, नए रोजगार सृजन नहीं हो सकते, बिहार समंदर किनारे है नहीं इसलिए वहां उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, तो फिर राजस्व पे ये चोट वो क्यों करते हैं? सीधी तौर पे राजस्व का फिर वो बहाना क्यों बनाते हैं? अगर उन्होंने बंद किया था तो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो वो नहीं कर पाए। बिहार के टूरिज्म उद्योग धंधे खत्म हो गए, बिहार की शादियां नेपाल में हो रही हैं जाकर के, जिनको पीना है वो तो रुके नहीं, फंक्शन रुके नहीं। बिहार के मेडिकल कॉन्फ्रेंस, टूरिज्म कॉन्फ्रेंस, फार्मा कॉन्फ्रेंस, बिजनेस कॉन्फ्रेंस सारी की सारी झारखंड और बनारस में हो रही है। तो बिहार के इस राजस्व के लॉस के लिए कौन जिम्मेवार है? और आइए अंत में सबसे ज्यादा एक सीरियस बात कहता हूं जी, अगर नीतीश कुमार जी बिहारी इस आर्थिक नुकसान को अपने पेट को भूखे पेट सो जाता, माताएं बहनें भूखी पेट सुनती, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। सुहेली जी कहती हैं कि घर में जाके बिहारी मारता था अपनी पत्नी और बहनों को। अरे बिहारी बिहार में है ही नहीं, वो तो पलायन करके मजदूरी कर रहा है गुजरात में, बंबई में, हरियाणा में। वो तो अकेली महिला है तो किसको मार रहा था? लेकिन चलिए ऐसा होता, हम वो भूख भी नहीं बर्दाश्त कर लेते। अगर अब देखिए अब ये बीच अब विशाल जी अगर ये बोलेंगी तो मैं नहीं जाकर करते हैं। एक मिनट ये अगर बोलेंगे सुहेली जी मैं आपके पास आऊंगा। थोड़ा सा मौका देखिए, शुरू में मैंने दोनों को बराबर मौका बोलने का दिया है। राजस्व में सुहेली जी थोड़ा सा अभी अपनी बारी का इंतजार करें। सुहेली जी प्लीज, फिर ऐसे बोलेंगी तो मुझे सुहेली जी थोड़ा सा रुक जाइए, पांडे जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, आप जरूर अपना रिएक्शन दीजिएगा उस पर जी। ये जो अजय जी, इन लोगों का बिफरना है ना, हाँ, ये जो इन लोगों का, मैं जो अपनी बात कह रहा हूं कि अगर चलिए सारी बातें मैं मानने को तैयार हूं सुहेली जी की, लेकिन मैं क्या करूं सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी का, मैं क्या करूं थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा आवाज बढ़ाएंगे साउंड। जी हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूं पीसीआर से सुहेली जी को मेरी आवाज कम नहीं पा रही है। सुहेली जी थोड़ा सा आप रुक जाएं। हाँ। और अभी अजय पांडे जी की बात बहुत जल्द पूरी हो रही है, फिर मैं आपसे इनका रिएक्शन लूंगा जी। आवाज नहीं आ रही थी इसीलिए जी बोले थे, ठीक है। मैं क्या करूं पटना माननीय उच्च न्यायालय के उस टिप्पणी का, मैं क्या करूं सुप्रीम कोर्ट के उस टिप्पणी का, जिसमें इस शराब के लिए जो युवाओं को तस्कर बनाया गया, उनको जेल में रखा गया, और एक नॉट ए सिंगल कन्विक्शन। तो ये मैं क्यों नहीं मानूं कि ये एक नाजायज स्मगलिंग रैकेट है। लेकिन यहाँ अजय पांडे जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। ये पटना हाईकोर्ट का आपने कमेंट की बात की है, मुझे आप क्या बताएंगे ये कमेंट कब आया था? जी मैं बिल्कुल बता रहा हूं, कमेंट तो पूरा करने दीजिए। क्या कमेंट था? जितने केस दर्ज हुए सब के सब में इक्विटल हुआ। तो पटना माननीय उच्च न्यायालय ने नीतीश कुमार की सरकार से और बिहार सरकार से पूछा था कि आपने क्यों नहीं इसकी पैरवी की? अगर आप इतने सीरियस थे इस अपराध को लेकर, आपकी पुलिस ने पकड़ा और अपराधी छूट गए, तो उसकी पैरवी उच्चतम न्यायालय में सवाल तो टाइमिंग को लेकर है अजय जी, सवाल टाइमिंग को लेकर है। ये पटना हाईकोर्ट का कमेंट कब का था? ये 1.5 साल पुराना कमेंट है। और एलजेपी को शराबबंदी पर एतराज कब से है? सवाल तो इसी बात को लेकर है। अब मैं सुहेली जी की तरफ जाऊंगा। आपने अपनी बात पूरी की अजय कुमार पांडे जी, सुहेली जी इसका जवाब देना चाहती हैं। सुहेली जी आपका अब आपकी बारी है। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट व्यक्ति के लिए होते हैं, ना कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए व्यक्ति होते हैं। यहाँ जो बिहार में शांति आई है, आपको मैं बता दूं कि जेंडर रिसोर्स सेंटर का ये आंकड़ा है कि शराबबंदी के पहले आपको मानसिक हिंसा 79% होती थी महिलाओं पर, जो अब घटकर 11% हो गई है। मौखिक हिंसा 73% होती थी, जो 14% पे आ गई है।
शारीरिक हिंसा 54% पर होती थी जो 5% पर आ गई है, आर्थिक हिंसा 70% थी जो 6% आ गई है, और यौन हिंसा 15% थी जो 4% आ गई है। ये एलजेपी वालों को समझ में नहीं आएगा। वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करें, अगर व्यवहारिक समस्या जो है धरती पर उसको तो देखिए। आपको अगर महिलाओं की शांति नहीं पसंद आती है, परिवार की शांति नहीं पसंद आती है, तो इसमें क्या किया जा सकता है? लेकिन आपकी नीयत में खोट है। अचानक ये समस्या आपके सामने आ गई है तो आप शराबबंदी के खिलाफ इस तरह की बात करते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप स्पष्ट रूप से कह दीजिए कि अगर भगवान अगर नीचे उतर के आ जाएं और आपकी गलती से भी अगर किसी तरह से आपके हाथ में सरकार आती है जो कि होने वाली नहीं है, तो आप शराबबंदी का जो आंदोलन चल रहा है उसको खत्म करेंगे क्या? ये आप स्पष्ट रूप से सीधा सवाल है अजय कुमार पांडे जी से। सुहेली मेहता जेडीयू की लीडर सवाल कर रही है कि क्या एलजेपी शराबबंदी को खत्म करना चाहती है बिहार में? पांडे जी देखिए, पहली बात तो ये जो आंकड़े दे रही हैं वो आंकड़े भ्रामक हैं। वो जैसे इनके नेताजी बड़े बड़े आंकड़े, वो बड़े बड़े, अरे तो हमारे पास भी है, क्योंकि आपके नियत में खोट है। आप भाई विशाल जी, या तो फिर आप ऐसे ही बहस करा लीजिए। जी थोड़ा हमें इनका जवाब लेने दीजिए। मेरा सवाल सीधा आपका मैंने रख दिया उनके पास। अजय कुमार पांडे जी, क्या एलजेपी बिहार से शराबबंदी को खत्म करना चाहती है? जी मैं आ रहा हूं। पिछले 10 दिन से इनके प्रवक्ता और इनके नेता मंच से जो कर रहे हैं वही सुहेली जी कर रही हैं। वो जनता से कह रहे हैं कि अगर मुझे वोट नहीं दिए तो आपका हाल बहुत बुरा करेंगे। तो वही सुहेली जी को लगता है वहां से निर्देश मिला है कि किसी पर किसी हाँ, वो आपके नेता लोगों को धमका रहे हैं। किसी भी तरह से आपके नेता लोगों को, अरे आपके नेता तो भीख मांगते थे 5 साल की। बिहार की जनता ने दिया 15 साल, कहे मुझे लालू की तरह 15 साल नहीं चाहिए, सिर्फ 5 साल देना। और दे दिया 2005 का भाषण, 2005 का भाषण निकाल के देखिए। आपके नेता मांगे थे 5, बिहार ने दिया 15। जाएं अब संन्यास करें, छोड़ें शराब और आप युवा हुआ तय कर लेगा अपना कि उसको क्या करना है नहीं करना है। जहां तक ये आंकड़े हैं ये बिल्कुल भ्रामक हैं। बिहार में अपराध की संख्या बढ़ी है और ये सिर्फ इस बात से परिलक्षित होता है कि सुहेली जी बताएंगी इस वक्त कितने लोग शराब तस्करी के आरोप में जेल में बंद हैं, कितने लोग बेल पर हैं और कितने लोग अपराध मुक्त हुए। और अगर वो अपराध मुक्त हुए तो राज्य सरकार ने उनके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील क्यों नहीं की? में कमी आई है, रोड एक्सीडेंट में कमी आई है, जो सीधे तौर पर, अरे रोड एक्सीडेंट में कमी तब आएगी, रोड एक्सीडेंट में कमी तब आएगी जब बिहार में बिहारी रहेगा। बिहार को तो आपने सड़क बना के ऐसी बस लगा दी है। नहीं, लेकिन अब इस सड़क पे बिल्कुल नहीं जाएंगे। मौजूद सिर्फ शराबबंदी को लेकर है। सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। अजय कुमार पांडे जी, क्या एलजेपी बिहार में शराबबंदी जो लागू है उसे खत्म करना चाहती है? जवाब हाँ या ना में दीजिए। दे रहा हूं, आपका डायरेक्ट जवाब दे रहा हूं। अगर हमारी सरकार आई तो शराबबंदी के तमाम केस जो जिसमें झूठे युवा फंसाए गए हैं वापस लिए जाएंगे और शराबबंदी के इस फैसले पर हमारी सरकार पूर्ण विचार करेगी। ठीक है, पूर्ण विचार करेगी। सुहेली जी, अब आपको कुछ कहना है क्या? ये आप जो इल्जाम लगा रही हैं कि ये चुनाव के ठीक मौके पर ऐसी बातें उछालकर आवाम में एक गलत मैसेज या गुमराही पैदा करने की कोशिश है। सुहेली जी, क्या आप इस जवाब से संतुष्ट हैं? आप मुत्तफिक हैं इनके जवाब से जो आप पूछना चाह रही थी? देखिए, इनके जवाब से हम कैसे संतुष्ट हो सकते हैं जहां की राज्य में शांति है, जो एक बहुत भयंकर समस्या थी बिहार में जो कि लगभग खत्म हुई है। इसके लिए इनके इस जवाब को लेकर कैसे इनको ऐसा लग रहा है होम डिलीवरी चालू हो गई है, व्यवस्था है, जो कार्यक्रम है वो फेल है। तो हम अजय पांडे जी से ये कहेंगे कि वो बिहार में आकर जरा सा बाहर निकलकर कहीं शराब पीकर दिखा दें, या शराब पीकर जरा सड़कों पे चले और किसी को पता तो चल जाए कि ये शराब पिए हुए हैं। तब उसके बाद इनको एक्चुअल पता चल जाएगा कि बिहार में शराबबंदी है या ये फेल है। जी अजय कुमार पांडे जी, हाँ, बिहार में शराबबंदी ऐसे ही फेल है कि अब शराब जो है नुक्कड़ चौराहों पर लीगल रूप से नहीं मिलता है। अब वो 150 गुने दाम में होम डिलीवरी के मार्फत मिलता है। सुहेली जी बोले इनके घर में मैं भिजवा देता हूं,
जब बोले यहीं से दिल्ली से बैठे बैठे भिजवा देता हूं, और ये जो 150 गुना पैसा है वो सीधी तौर पर नीतीश कुमार के पॉकेट में जाता है और वहां के सुहेली जी ये सिस्टम पर बहुत करारा हमला है। क्या जेडीयू के शासन में सिर्फ शराबबंदी का नाम जो है उसके नाम पर सिर्फ वोट कैश करने की कोशिश है? सिस्टम क्यों फेलियर है? इतना बड़ा दावा कर रहे हैं पांडे जी कि आपके घर पर आप जब चाहें या कहीं भी चाहें तो शराब भिजवा सकते हैं। इसका मतलब वहां का सिस्टम, वहां की पुलिस बिल्कुल नकारा है। तो होता है दावा, हम भी बहुत चीज कर सकते हैं, लेकिन हम ये दावा करते हैं कि यहाँ आकर वो पी कर दिखला ले, उसके बाद परिणाम देखें कि क्या होता है। अरे पहले जब जिसके घर में शराब जाएगा, हाँ ये सही बोली, ये एक नया तांडव है बिहार में, बिहार के लोगों के ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन का। जब चाहे पड़जी आए, पुलिस किसी को भी शराब के जुर्म में बंद कर देती है। अगर उसको भूख से भी चक्कर आया है, ये भी केस है। जिन चीजों से लोगों की जान पर खतरा हो, लोगों के अस्मिता पर खतरा हो, पर अगर रोक लग जाए, पुलिस बजाय उसको अस्पताल ले जाने के, पुलिस उसको जेल ले गई। भूख से चक्कर आए व्यक्ति को पुलिस अस्पताल ले जाने की बजाय ठीक है जेल ले गई। एक मिनट मैं इस पे जवाब लेता हूं, सुहेली जी से जवाब लेता हूं। सुहेली जी, दो बातें हैं, कानून बनाना और कानून का पूरे तौर पर अमल होना, इस पर फर्क होता है। क्या आपको याद है सुहेली जी कि पहले जो दो केसेस, जो सबसे पहला केस दर्ज किया गया था और जिन दो लोगों को 5 साल की सजा हुई थी, वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते थे, समाज के किस तबके से आते थे? और क्या आप मुझे कुछ बड़े नाम गिना सकती हैं कि जिनकी गिरफ्तारी हुई है? क्या कोई बड़ा पुलिस ऑफिसर, क्या कोई जो कहते हैं सफेद पोश, क्या उनकी भी गिरफ्तारी हुई? क्योंकि सीधे तौर पर ये एक जहन बन गया है कि ये कानून जो है इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ समाज के कमजोर तबकों के खिलाफ हो रहा है, और जो बड़े तबके हैं, खुशहाल तबके हैं, उनके घरों तक बॉटल पहुंच रही है। अभी पांडे जी भी कह रहे हैं और आज जो आपके साथ हैं जीतन राम मांझी, वो भी कह चुके हैं इस बात को। ये इनका आरोप बिल्कुल गलत है। कई पुलिस ऑफिसर भी इसमें सस्पेंड हुए हैं, और ये इस शराबबंदी के खिलाफ जो भी अपराध कर रहे हैं, उनके जात और धर्म देखकर नहीं उन पर सजा हो रही है। ये इनकी जानकारी के लिए बता दें। दलितों को फंसाया गया इस मुकदमे में। की बातें कह रहे हैं, ये आपको पता चल रहा होगा कि इनकी नियत क्या है। इनकी नियत में खोट है, और ये अति महत्वाकांक्षा के कारण है जो इनके नेता के पास है। और बिहार में मैं बता दूं कि इन्हीं को शिकायत है कि जो कुछ लोग हैं जिनको सजा मिल गई है, तो उसमें भी इनको बहुत बड़ी आपत्ति है कि उनको सजा मिल गई। अरे भाई, जो शराब पीता हुआ पकड़ाया जाएगा उसी को सजा मिलेगी ना। जिसके घर में शराब मिली, मेरे पार्टी की नेता के घर में शराब की बोतलें मिली थी, वो जेल गई थी। क्या वो बड़े आदमी नहीं है? क्या एक विधायक जो है वो समाज में बड़ा आदमी नहीं कहलाता है? ये हम उदाहरण के तौर पर आपको कह रहे हैं। ये क्या बात करेंगे? जब आदमी को कोई भी चीज पता नहीं हो तो तुरंत उसको चुनौती नहीं देना चाहिए। मैं इनको चुनौती देती हूं कि आप आकर यहाँ पर और शराब की बोतल अपने घर में रखें, होम डिलीवरी करवाएं, और उसके बाद ये सड़क पे पी के निकले या कहीं पर होटल में बैठ के पी के दिखलाएं। तब उसके बाद इनको पता चल जाएगा कि बिहार में जो शराबबंदी कानून है वो कितना लागू है। कितना लागू है। दो बड़े चैलेंजेस यहां पर हैं। जो एलजेपी के तर्जुमान हैं, उनका कहना है कि जेडीयू के नेता अगर चैलेंज स्वीकार करती हैं तो उनके घरों तक शराब की डिलीवरी करके वो दिखा सकते हैं। मकसद है कि कानून का लचरपन को दिखाना, मकसद ये नहीं है कि शराब को फरोग देना। लेकिन सुहेली, जो हमारे पास जेडीयू के तर्जुमान है, उनका कहना है कि अगर हिम्मत है तो करके दिखा दें, फिर पता चलेगा कि बिहार में कानून का राज है या नहीं है। अजय पांडे जी, सीधा चैलेंज अब आपके पास भी है, आपको भी चैलेंज किया जा रहा है। कानून के बाद शराब की बोतलें मिली थी और वो जेल की सजा उन्हें हुई। आपने देखिए, अगर सुहेली जी और इनके नेता इन वास्तविकताओं से रूबरू हो लेते तो आज इनकी ये स्थिति नहीं होती, जनता के कोपभाजन का ये शिकार नहीं बनते। यही तो इनकी समस्या है कि अफसरशाही से इन्होंने सरकार चलाई, अफसरशाही से सरकार चलाई, जमीनी स्तर के वस्तु स्थिति से कोई ये स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए इनका ये आलम हुआ। और अब तो गिनती के 2-4 दिन हैं, दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अब आ जाइए, पहले तो 2 बहस है, इस बहस के 2 शराबबंदी अपने आप में नीतिगत फैसला कितना सही है,
नीतिगत फैसला शराबबंदी कितना सही है। आपका अगर आपको कोई कमी दिखी, कोई खामियां दिखी कानून में, तो आपने क्यों नहीं इस चीज को वाकिफ कराया? न्यायालय ने आपको आईना दिखा दिया, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखा दिया, आपको अपराध के आंकड़ों ने आईना दिखा दिया, आपको बिहार की जनता ने आईना दिखा दिया, फिर भी आपको नहीं सक्सेस करा, तो क्या कर सकता है? 2-3 महीने पहले तक यही नीतीश कुमार जी की शराबबंदी, हम तो 3 साल से सड़क पे हैं आपके खिलाफ। सब कुछ ये बहुत अच्छा लग महीना रहा था, नहीं, और उसी के आधार पर जी हम तो 3 साल नेता ने अब देखिए, एक मिनट सुहेली जी और अजय कुमार पांडे जी, मैं फिर से अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूं कि जो एलजेपी का स्टैंड है वो ये है कि शराबबंदी का नुकसान हो रहा है, वो इस तरह से हो रहा है कि राजस्व का भी यानी रेवेन्यू कलेक्शन का नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ एलजेपी का ये कहना है कि बड़ी तादाद में शराबबंदी के कानून जो हैं वो समाज के दबे कुचले लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इस वजह से वो शराबबंदी का वो चाहते हैं कि तजिया हो। लेकिन सुहेली जी का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है। दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज कर दिया है। एलजेपी के नेता कहते हैं कि मैं चैलेंज करता हूं कि जब चाहे जहां चाहे जेडीयू के नेता उनके घरों तक शराब की बोतल पहुंचाई जा सकती है, सिर्फ यह जाहिर करने के लिए और दिखाने के लिए, बताने के लिए कि सिस्टम कितना कमजोर है, लचर है। लेकिन जेडीयू के नेता भी कह रहे हैं कि अगर है हिम्मत तो आप पहुंचा के दिखाइए, पता चलेगा कानून कितना सख्त है। बहरहाल मैं जानना चाहता हूं अजय पांडे जी, चैलेंजेस अपनी जगह पर हैं, मेरा यह कहने का मतलब है कि अजय कुमार पांडे क्या इस बात को दो टूक अंदाज में कहेंगे कि शराबबंदी गलत है? जो सामने 2016 से 2020 के परिणाम है, हमने इनको समर्थन किया क्योंकि इसका इंटेंशन सही था, लेकिन जो उसके दुष्परिणाम निकल करके सामने आए हैं उसके आधार पर निश्चित तौर पर, और खुलेआम मैं कह रहा हूं आपके चैनल से कि बिल्कुल गलत है, और जिस तरह से यह लागू किया गया वह भी गलत है। ये लोगों के रोजी रोजगार छीनने का काम किया, निर्दोष लोगों को जेल में डालने का काम किया गया, और ये एक तरह की सरकारी लूट साबित हुई। सरकार के संरक्षण में ये एक लूट साबित हुई। क्या हुआ उन व्यवसायों का जिनको लोन दिया गया था, जिनके होटल पे आज तालाबंदी लगा? ये कोरोना के टाइम में आप रोजगार पैदा नहीं कर सके, और रोजगार से जो संबंधित व्यवस्था थी उसको आप खत्म करते चले गए। ना कोई टूरिज्म बैक, आपने क्या क्या वादा किया था? चलिए छोड़िए एक मिनट के लिए मुझे, नहीं, मैं अभी किसी दूसरे वादे पे नहीं जाऊंगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी को लेकर बात करनी है। सुहेली जी अभी फिर से देखिए, इन्होंने कहा है कि एक तो रेवेन्यू कलेक्शन, दूसरा ये कि जो इसमें बड़े चेहरे हैं उनके खिलाफ कभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। तीसरा उनका यह भी कहना है कि बड़ी तादाद में समाज के दबे कुचले लोग ही जेलों में पड़े हैं, और सरकार उनका केस भी नहीं टेकअप करती उस तरह से। तो आखिर ये क्यों है? क्या सिर्फ कानून बना दिया जाना ये काफी है, उसका अमल हो या ना हो? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये किस दो बड़े आदमी के बारे में कह रहे हैं? हम तो विधायक के बारे में बोले कि वो जेल तक गई हैं, और उसके बाद वो जमानत पर छुटी जब निर्दोष पाई गई तो, लेकिन उनके घर में शराब की बोतलें मिली थी तो वो गई थी। विधायक से बड़ा भी कोई राज्य में होता है क्या? विधायक ही ना मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य में विधायक से बड़ा कोई नहीं होता है। अब किस दो बड़े आदमी के बारे में कह रहे हैं, या अजय पांडे जी को पता होगा, क्योंकि ये इतना दावा कर रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रही है और मैं भिजवा दूं, तो अब इनके क्या कहने, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं सुहेली जी, मैं इनके सवाल को भी दोहराऊंगा। मैंने भी आपसे कहा था, सुहेली जी जरा सुन लीजिएगा, सवाल जरा सुनिए सुहेली जी, कि आप अभी आपके साथ जीतन राम मांझी जी आए हैं और वो एक नहीं दसियों बार कह चुके हैं कि शराबबंदी से सिर्फ एक खास कम्युनिटी टारगेट हो रही है, शराबबंदी बंद होनी चाहिए, और उनके परिवारों में बहुत ही सुख शांति से लोग रह रहे हैं, और जो किसान है जो शराब पीते थे वो अच्छे से खेती कर रहे हैं, घरों की इनकम भी बढ़ी है। जो व्यक्ति 200 रुपए प्रतिदिन कमाते थे वो 1 से 150 रुपए शराब में ही खत्म कर देते थे। आज उनकी पारिवारिक आय में वृद्धि हुई है, लोग अंडा खाते हैं। ये सब अजय पांडे जी को नहीं समझ में आएगा जल्दी। हमको कहाँ समझ में आएगा जेंडर रिसोर्स सेंटर का कि किस तरह से महिलाओं के प्रति जो अपराध होते थे वो रुके, तो वो सिर्फ एक ही पक्ष को क्यों देख रहे हैं? जो दोषी है वो जेल गया, लेकिन जो निर्दोष है, जो अपने पर कंट्रोल किया शराबबंदी के कारण, तो वो अपना घरों में है, अपने परिवार के साथ सुख शांति से रह रहा है, पर्व त्योहार मना रहा है, बच्चों को शाम में आकर पढ़ाता है, लिखाता है,
पत्नी के साथ खुशी से रहता है। क्या ये पसंद नहीं है लोक जनशक्ति पार्टी को कि लोग अपने परिवार ठीक है, में सुख मेरे पास शांति वक्त से कम रहें, रह गया है। अपने बच्चों का लालन अजय कुमार पालन पांडे अच्छे जी, से करें। अजय कुमार पांडे जी से मैं एक सवाल करना चाहता हूं, एक मिनट। अजय कुमार पांडे जी, ठीक है, मैं मानता हूं कि कानून सही से लागू नहीं हो पा रहा है। मर्डर के लिए भी कानून है कि जो मर्डर करेगा और दोषी पाया जाएगा तो उसको सजा होगी, लेकिन तब भी मर्डर होते ही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मर्डर वाले कानून को हटा दिया जाए, कि उस कानून को अमल करने पर, सिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाए? नहीं, बहुत सही सवाल पूछा आपने। सोहेली जी के जवाब में ही इसका जवाब छिपा। उन्होंने कहा इनकी एक विधायक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उनके घर में शराब के बोतल पकड़े गए और बाद में वो निर्दोष साबित हो गई। अब बताइए ये कैसे हो सकता है? या तो वो झूठी फंसाई गई, या तो उनको झूठा छोड़ा गया। वो विधायक थी इसलिए छोड़ दिया गया, दूसरे आदमी को पकड़ लिया गया। तो ये तो खुद ही इन्होंने अपने मुंह से स्वीकार किया। यह है कानून की स्थिति। नहीं तो एलजेपी का स्टैंड ये भी तो हो सकता है अजय कुमार पांडे जी, कि अगर आपकी सरकार आएगी तो अब शराबबंदी के कानून को सख्ती से लागू करेंगे बिना भेदभाव के। नहीं, हमने इनको एक टाइम बाउंड इस पॉलिसी पे हमारी पार्टी ने एक टाइम बाउंड, बिकॉज ये पॉलिसी सही है ही नहीं। आप बिहारियों का मजाक कर रही हैं, आप बिहारियों के मुंह पे तमाचा मार रही हैं। आप कह रही हैं कि 2 पैक पीने के बाद वो बौड़ा जाता है। आपने बिहारियों को इतना निम्न स्तर का समझा है। और वो बिहारी जब गोरखपुर में पिएगा तो सुधर जाएगा, नेपाल जाके पिएगा तो सुधर जाएगा, और रांची में पिएगा तो सुधर जाएगा, और बिहार आएगा तो अपनी पत्नी को मारने लगेगा। ये तो गाली है बिहारियों को, बिहारियों के बौद्धिक। सोहेली जी, फाइनल कमेंट 30 सेकंड्स, वक्त नहीं है, 30 सेकंड फाइनल कमेंट सोहेली जी। जी, उधर से आवाज नहीं आ रही थी, आप पूछें क्या क्या कहना है। बस फाइनल कमेंट आप कर दीजिए, 30 सेकंड का वक्त रह गया है। देखिए, हमारा यही कहना है कि शराबबंदी के कारण बिहार में बहुत शांति हुई है। आधी आबादी जो बिहार की है वो बहुत सुख शांति से रह रही है। हम लोग बिहार से बाहर भी जब जाते हैं और वहां की महिलाओं के बीच ये चर्चा करते हैं तो वो लोग ये चाहती हैं कि हमारे राज्य में भी ये शराबबंदी लागू। ठीक है, तो हमारा ये कहना है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार की जनता, खासकर आधी आबादी के लिए उनके प्रति जो घरेलू हिंसा होती है, जो अपराध होता है, उसको रोकने के लिए जो कदम उठाया है, उसके लिए बिहार की महिलाएं उनकी कर्जदार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस खास मौजू पर अपनी बातें रखने के लिए। तो एलजेपी का स्टैंड है कि कानून अच्छा है, एलजेपी का स्टैंड है कि कानून अच्छा हो सकता है लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं है। जेडीयू का स्टैंड है कि कानून अच्छा है, कुछ खामियां हैं अगर तो उसे दूर किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ बनने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब। सक्षम बिहार